अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमेंट स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ साद। मेरे साथ है अब्दुल मोइज़। अब्दुल मोइज़ भाई, क्या हाल चाल? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ठीक ठाक। सो अनदर बैड परफॉर्मेंस बाय टीम इंग्लैंड। और आज जो इंडिया के साथ मैच था, हम होप कर रहे थे कि कुछ अच्छा मैच होगा और इंग्लैंड टीम फाइट करेगी, लेकिन वही बैड परफॉर्मेंस। ऑल्दो बॉलिंग के अंदर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की और एक डिसेंट इनफ टोटल के ऊपर रिस्ट्रिक्ट कर लिया इंडिया को, लेकिन उसके बाद बैटिंग में उतनी ही बुरी परफॉर्मेंस जिस तरह के पूरा टूर्नामेंट में चलती आ रही है और आपकी टीम 125 के ऊपर ऑल आउट होके घर चली गई। सो अनदर बैड डे फॉर टीम इंग्लैंड। और अब उनके लिए सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है कि जिस तरह वो मैचेस हार रहे हैं, ऑल्दो अगर वो थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस बैटिंग में दिखाते तो ये टोटल इतना बड़ा नहीं था, इसको चेस कर सकते थे, लेकिन स्टिल अ बैड डे फॉर टीम इंग्लैंड एज वेल। सो मोइज़ भाई से पूछते हैं कि आज इंग्लैंड ने क्या गलतियाँ की? जी देखें, सबसे पहले तो आपका एक टॉप क्लास साइड के साथ मैच था, तो टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला आई गेस बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि इंडिया ने अभी तक सारे मैचेस जो हैं वो चेज़ में खेले हैं और बैटिंग फर्स्ट की नहीं है। और वो फैसला पे ऑफ भी हुआ जॉस बटलर का, जिस तरह इंग्लैंड के बॉलर्स ने बॉलिंग की। वोक्स ने ऊपर से बहुत अच्छी बॉलिंग, विली की बॉलिंग, फिर मार्क वुड आज हमें वो शॉर्ट बॉल्स करते हुए नज़र नहीं आए। आज बहुत टाइट लेंथ पे बॉलिंग की उन्होंने। आदिल रशीद, मोइन अली, लिविंगस्टन, बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छे रिदम में नज़र आया, बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आया। लेकिन एक रोहित शर्मा की इनिंग्स जो थी वो उनको काफ़ी हर्ट कर गई। बहुत अच्छी इनिंग्स वो खेल गए 80+ रन्स की, लेकिन फिर भी आई गेस के 230 का जो टोटल था वो जो था वो चेजेबल था इंग्लैंड जैसी साइड के लिए। लेकिन फिर वही बात कि बैटिंग में आपकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं आ रही। आपके ऊपर से आउट होते हैं, आपकी एकदम से लाइन लग जाती है, आप ऐसे कोलैप्स करते हो जैसे आप नंबर 10 की टीम हो, आप डिफेंडिंग चैंपियन हो ही नहीं। आपका ऊपर से मलान आउट होते हैं, तो उसके बाद रूट जो है वो उनके वाहिद बैट्समैन हैं जो बड़े बैलेंस खेलते हैं, इनिंग को लेके चलते हैं। और उनको अगर गोल्डन डक हो जाए तो फिर टीम बिल्कुल ही एक तरफ बैठ जाती है। उसके बाद आई गेस के जितनी आउट क्लास बॉलिंग बुमराह और शमी ने की है, तो आई गेस के इंग्लैंड को कोई चांस ही नहीं था वापस आने का। और फास्ट बॉलिंग पे, हालांकि एक स्पिन ट्रैक था, लेकिन वो फास्ट बॉलिंग पे इतना स्ट्रगल कर रहे थे, और जब स्पिन और लेटर ऑन इंट्रोड्यूस की गई तो आई गेस बिल्कुल ही डेड हो गई टीम इंग्लैंड। सो बैटिंग की आपने इंग्लैंड की बात की, जो स्टोक्स ने शॉट मारा वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था कि आप इतने एक बड़े बैट्समैन हो, वर्ल्ड कप 2 वर्ल्ड कप आपने जिताए हैं और आप एक इस तरह का नथिंग शॉट मार के आउट हो रहे हो और अपनी स्टंप्स के सामने से बोल्ड हो रहे हो। सो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट थी इस शॉट को देख के। उसके बाद जिस तरह बाकी बैट्समैन ने शॉट खेले, ऑल्दो बटलर को एक बहुत ही अच्छी बॉल पड़ गई जो कि टर्न होकर अंदर आई और विकेट्स हो गई, लेकिन स्टिल आपने कुलदीप यादव के अगेंस्ट कोई इंटेंट नहीं दिखाई। आपने उनको क्रीज के अंदर रह के खेलने की कोशिश की और वो फिर एक ही जगह बॉल करते गए और आपने एक मिस्टेक की और आप बोल्ड हो गए। सो एटलीस्ट आपको एक इंटेंट शो करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर सके। सो डिसअपॉइंटमेंट फॉर टीम इंग्लैंड। लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो इंडिया ने एक बहुत ही अच्छी बॉलिंग की और ऑल्दो उनके रन्स बहुत कम थे, लेकिन स्टिल उन्होंने शुरू से ही इंटेंट के साथ बॉलिंग की और उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास कर दिया इंग्लैंड को। सो बॉलिंग की हम बात करें इंडिया की, आप कह रहे थे कि अभी सारे मैचेस उन्होंने चेज़ किए हैं, कोई डिफेंड नहीं किया, तो आज उन्होंने डिफेंड भी कर लिया। देखिए, आज उन्होंने इंडीड डिफेंड किया और बॉलिंग परफॉर्मेंस जो थी वो काफ़ी एक्सेप्शनल थी शामी के लिए, क्योंकि शामी जो है वो कम बैक कर रहे हैं। पहले कुछ मैचेस नहीं खिलाए गए, लेकिन आज उन्होंने आके जब भी उनको बॉल दिया गया रोहित शर्मा की तरफ से, उन्होंने विकेट्स लिए हैं। उसके बाद कुलदीप यादव रेगुलर विकेट टेकर हैं, जडेजा टाइट लाइंस के बॉलर हैं, सिराज को आज थोड़ी सी मार पड़ी ऊपर से, लेकिन बुमराह बहुत एक्सेप्शनल रहे। बाकी आपने इंग्लैंड की और स्टोक्स की शॉट की बात की, तो आई गेस के स्टोक्स जो हैं वो पावर प्ले के बैट्समैन नहीं है। स्टोक्स को जहाँ पे गेंद थोड़ा स्विंग होता है वहाँ पे वो थोड़ी स्ट्रगल करते हैं। आई गेस कि आज कैप्टनसी की तरफ से भी कुछ चेंज करना चाहिए था बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि आप यही ऑर्डर खिला रहे हैं 5 मैचेस से और आपका यही ऑर्डर 5 मैचेस में फेल कर रहा है। तो आई गेस कि आज थोड़ी सी चेंजेस की जरूरत थी। गेंद ज़रा स्विंग हो रहा था, थोड़ा बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, तो जब जो रूट आपके गोल्डन पे आउट हो गए, गोल्डन डक पे, तो आई गेस कि वहाँ पे बटलर को चाहिए था कि स्टोक्स को और अपने आप को ज़रा नीचे रख के मोइन अली को अप डी ऑर्डर शिफ्ट करते, क्योंकि मोइन अली आईपीएल खेलते हैं, इंडियन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा खेले हुए हैं। और जिस तरह फिर हमने बाद में देखा कि मोइन अली ने काफ़ी कंटेन किया मैच को, तो अगर मोइन अली 4 नंबर पे आके मैच को कंटेन कर लेते हैं, उसके बाद आप बटलर और स्टोक्स को अनलीश करते, तो आई गेस थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन होती
मिडल ओवर्स में फील्ड थोड़ी ओपन होती, स्टोक्स थोड़ा फ्रीली खेलते, अपनी गेम खेलते। तो आई गेस के थोड़े से कैप्टनसी में भी बोल्ड डिसीजन रिक्वायर्ड थे जॉस बटलर की तरफ से, लेकिन वो हमने नहीं देखे और उन्होंने जो यूजुअल ऑर्डर था वही भेजा, और वो यूजुअल ऑर्डर जैसे स्ट्रगल करता था वैसे ही स्ट्रगल किया, और पूरे ओवर्स खेले बगैर ही वो आधे ओवर्स में घर चला गया। जी, आपने बात की कि मोइन अली इंडियन कंडीशन में आईपीएल खेलते हैं। बाकी सारे बैट्समैन भी इन्हीं कंडीशंस में खेलते हैं और इन्हीं बॉलर्स को खेलते हैं। 2-3 माह का होता है आईपीएल, और आप इन्हीं बॉलर से ऐसे आउट हो रहे हैं जैसे आपने कभी इनको खेला नहीं है। सो कंसर्न है इंग्लैंड की अप्रोच के ऊपर। या आप अटैक करें, ऑल आउट अटैक पे जाएं और आप आउट हो जाएं, सो कोई मसला नहीं है। लेकिन आप ना अटैक कर रहे हैं, ना आप डिफेंड कर रहे हैं, बीच में आप लटके हुए हैं। सो ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि अगर आप एक जगह पे फंस रहे हैं, सो आपकी जो आपको जो मैप पे लेके ये चीज़ कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट आपने इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन इंग्लैंड की जानिब से ये मॉडर्न डे क्रिकेट हमें नज़र नहीं आई इस टूर्नामेंट में। देखें, आईपीएल खेलते हैं इंडीड सारे प्लेयर्स उनके आईपीएल खेलते हैं, लेकिन टी20 फॉर्मेट में और वनडे फॉर्मेट में फ़र्क होता है। टी20 में जब इन बैट्समैन की बारी आती है तो वो होती है 5-10 ओवर की गेम, वो ये लोग खेल लेते हैं। अगर मिडल ऑर्डर में स्टोक्स आते हैं तो उनके लिए मैक्सिमम 10 ओवर्स होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। बटलर ओपनिंग करते हैं, ऊपर से पावर प्ले पे चार्ज करते हैं। मैं मोइन अली की बात इसलिए कर रहा था कि मोइन अली काफ़ी बैलेंस्ड प्लेयर हैं और उनके पास वो शॉट्स हैं जो चाहिए आपको एक स्टेबल बैट्समैन के लिए, क्योंकि आपकी बैकबोन जो रूट है, अगर जो रूट परफॉर्म नहीं कर रहे, पूरा टूर्नामेंट उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो आई गेस के मोइन अली को थोड़ा अप द ऑर्डर शिफ्ट करके आप एक चेंज कर सकते थे। अगर वो फेल कर जाता तो चलो बैड लक फॉर देम, ओवरऑल भी तो आप फेल कर ही रहे हैं। बाकी अगर हम नीचे बात कर लें तो बटलर आज सोच के आए थे कि उन्होंने रोक के खेलना है, इनिंग को चला के खेलना है, लेकिन फिर एक कुलदीप यादव की डिलीवरी जो आउटसाइड ऑफ पिच हुई और मिडल जो स्पिन होके मिडल स्टंप को उसने उड़ा दिया, तो व्हाट अ डिलीवरी डेट वाज। उसके बाद लिविंगस्टन जो थे वो हमें स्टार्ट से पता है कि स्ट्रगल करते हैं इस तरह की कंडीशंस में, उन्होंने भी काफ़ी देर तक विकेट रोक के रखी, लेकिन फिर उनकी भी मिजरी ख़त्म हुई और वो आउट हुए। तो आई गेस के इंग्लैंड आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप, डिफेंडिंग चैम्पियंस, स्टिल आवर फर्स्ट टीम टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड कप, सो डिसअपॉइंटमेंट फॉर देम। वर्ल्ड कप के बाद बात तो होगी, सारी दुनिया में बात होगी कि डिफेंडिंग चैम्पियंस जो है वो इस टाइम 10वीं पोजीशन पे हैं टेबल में, और जाहिर बात है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी इस चीज़ को देखेगा कि कहाँ पे इनसे गलतियाँ खामियाँ हुई और जिन चीज़ों को इनको कवर अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट इवेंट इज़ इन 2 years, दैट इज़ द चैम्पियन ट्रॉफी। तो 50 ओवर्स इवेंट, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है, तो इंग्लैंड को काफ़ी चीज़ें जो है वो अपनी देखनी पड़ेंगी। दूसरी जानिब इंडिया की बात करें तो ऊपर से टॉप ऑर्डर उड़ गया था, कोहली आउट, शुभमन गिल आउट, श्रेयस अय्यर शॉर्ट बॉल पे अगेन आउट, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने एक क्लासिकल इनिंग्स खेली, टाइम लिया, सेट हुए। अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गए गलत टाइम पे, लेकिन स्टिल एक गट्सी इनिंग्स बाय द इंडियन कैप्टन। जी, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली रोहित शर्मा ने, क्योंकि जो इंडियन बैटिंग है वो टॉप 3 पे काफ़ी रिलाय करती है। शुभमन गिल को एक पीच ऑफ डिलीवरी की, वॉक्स ने बोल्ड कर दिया। फिर विराट कोहली उनके टाइप का शॉट नहीं था, जितने क्लासी वो प्लेयर हैं डाउन द ग्राउंड शॉर्ट बॉल को आके मिड ऑफ के ऊपर से मारना चाह रहे थे, लेकिन वो कैच हो गए। तो आई गेस के उस पर काफ़ी प्रेशर था रोहित शर्मा पे, अगर रोहित शर्मा वहाँ पे आउट हो जाते तो आई गेस के सिचुएशन कुछ और होती, क्योंकि जो मिडल ऑर्डर है वो इंडिया का भी इतना एक्सपोज हुआ नहीं था, लेकिन आज एक्सपोज हुआ और उन्होंने डिलीवर किया। केएल राहुल ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई कप्तान रोहित शर्मा के बाद। उसके बाद जब वो डिसमिस हुए, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, जिनको इस टूर्नामेंट में इनफ चांस नहीं मिला, लेकिन हार्दिक पांड्या की इंजरी की वजह से उनको चांस मिला। लास्ट मैच में वो रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली, इस मैच में उनको चांस मिला। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद उन्होंने बॉलर्स को खिला के काफ़ी अच्छी इनिंग्स खेली, 49 उन्होंने बनाए और काफ़ी वैल्यूएबल रन्स थे वो 49 जो उन्होंने बनाए। तो गुड इनिंग्स बाय सूर्य कुमार यादव डाउन द ऑर्डर। उसके बाद उनके बॉलर्स, अब आप बात करने में आ जाती है कि इंडिया के बॉलर्स भी जो हैं वो पूरे ओवर्स खेलने के लिए जाते हैं। जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव इंटेंट के साथ खेले, जडेजा आउट हो गए थे लेकिन उन्होंने इंटेंट के साथ खेले, 50 ओवर्स पूरे किए। और आई गेस के वो अगर बॉलर्स जो थे वो ऑकवर्ड शॉट्स मार के आउट हुए थे तो 190 का कोई टोटल होता, लेकिन वो उसको खींच के 230 तक ले गए। तो गुड एफर्ट बाय बुमराह एज वेल इन बैटिंग एंड ऑल्सो इन बॉलिंग। तो आई गेस एक प्रॉपर टीम एफर्ट आज हमें नजर आई टीम इंडिया की तरफ से। और जो एक उनका चेक बॉक्स था कि अभी तक इन्होंने डिफेंड नहीं किया, आई गेस वो भी आज इन्होंने टिक कर लिया।
जी, ऑल डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग फॉर टीम इंडिया नाउ, और लग रहा है कि कोई भी टीम उनको इस वर्ल्ड कप में हरा नहीं सकती। सो अभी तक तो नहीं हरा सकी, लेकिन साउथ अफ्रीका के साथ अभी उनका मैच बाकी है। सो लेट्स सी कि उस मैच में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी अपने जितने बॉक्सेस हैं वो टिक कर लिए हैं। उन्होंने भी अभी तक चेस नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान वाले मैच में चेस भी कर लिया है। तो आई गेस के इट विल बी अ बिग क्लैश ऑन 5th ऑफ नवंबर, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने पहले बात की कि बॉलर्स ने हैंग आउट किया, पूरे ओवर्स खेलने की कोशिश की। सो ये गेम अवेयरनेस होती है और ये आपको दिखानी पड़ती है एज अ टीम। आप अगर गेम अवेयरनेस नहीं करते तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जो 30-40 रन उन्होंने इजाफी किए बॉलर्स ने, वही मैच डिसाइडिंग रन्स थे। सो टीम इंडिया एक टीम नज़र आ रही है और चैम्पियन टीम नज़र आ रही है, और देखते हैं कि आगे नॉकआउट्स के अंदर अब उनकी जो पोजीशन है वो तो टॉप ऑफ द टेबल कंफर्म हो गई है, लेकिन स्टिल एक दो मैच ऊपर नीचे होते हैं साउथ अफ्रीका के साथ, तो वो दूसरे नंबर पे भी आ सकते हैं। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है आगे। फाइट रहेगी इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान फॉर टॉप ऑफ द टेबल। आई गेस का जो इनका आपस का मैच होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका का रन रेट काफ़ी अच्छा है इंडिया से। तो अगर वो वाला मैच जीते और 2 पॉइंट्स उनको मिलते हैं तो आई गेस के बहुत अच्छी वो टॉप ऑफ द टेबल फिनिश करने की उनमें पोटेंशियल है। सो ये आज के मैच का एनालिसिस था। सो कल जो मैच है वो है बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड श्रीलंका। सो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोनों टीम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच है। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों टीम्स जो हैं वो 4-4 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं, और कल का गेम जो टीम जीतेगी वो आगे कोशिश भी कर सकती है और उसके पास चांस भी होगा कि वो टॉप 4 के अंदर फिनिश करे। सो क्या समझते हैं कि कल दोनों टीम्स किस अप्रोच के साथ आएंगे? देखें, कल जो है वो दो एशियन टीम्स का क्लैश है, और दो एशियन टीम्स का क्लैश जो है वो हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। अफ़गानिस्तान जितनी अच्छी स्पिन बॉलिंग कंटेन रखते हैं, श्रीलंकन बैट्समैन उतनी अच्छी क्वालिटी बैटिंग रखते हैं जो उस स्पिन बॉलिंग को अटैक कर सकती है। तो आई गेस के एक बहुत कल बराबर का क्लैश होने वाला है। दोनों टीम्स 4-4 पॉइंट्स पे बैठी हुई हैं। जो टीम जीतेगी मैच वो 5th स्पॉट पे आ जाएगी, और आई गेस के काफ़ी करीब आ जाएगी वो 4th प्लेस के जो कंटेंटर है उनके लिए। तो इम्पोर्टेंट मैच फॉर अफ़गानिस्तान एंड श्रीलंका। लेकिन आई गेस के इसमें श्रीलंका को मैं थोड़ा सा जो है वो फैंसी करना चाहूँगा, क्योंकि श्रीलंका के जो मैचेस हैं आगे वो उनके मतलब के मैचेस हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान के आगे थोड़े टफ मैचेस हैं। उनका एक मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है अफ़गानिस्तान का। तो आई गेस श्रीलंका हैज़ बेटर चांसेस देन अफ़गानिस्तान टू क्वालिफाई इन द टॉप 4। सो उसके बाद जो एंजुलो मैथ्यूज़ वापस आए हैं और उसके बाद उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी लास्ट मैच में, तो श्रीलंका आई गेस काफ़ी डेंजरस टीम साबित होगी। और जिस तरह अफ़गानिस्तान रिसेंट पास में खेलता हुआ आ रहा है और पाकिस्तान को अपसेट करके आ रहा है, तो आई गेस अफ़गानिस्तान भी हाई होप्स लेके आएंगे। तो बहुत अच्छा मैच हमें कल देखने को मिलेगा। जी, आपने बात की कि अफ़गानिस्तान के मुश्किल मैचेस हैं जिससे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन श्रीलंका के पास भी दो मुश्किल मैचेस हैं, इंडिया एंड न्यूजीलैंड। सो दोनों टीम्स को अपनी गेम अप करके खेलना पड़ेगा। कल का मैच जो भी जीतती है टीम, उसको आगे मुश्किल मैचेस मिलेंगे, और उस जब तक के वो मुश्किल मैचेस नहीं जीतेंगे उनका टॉप 4 में आना बहुत मुश्किल है। देखें, आपको ऑब्वियसली आप 4 इजी मैच जीत के 3-4 इजी मैच जीत के तो आप टॉप 4 में नहीं आ सकते। आप इतने वर्दी होने चाहिए कि आप अगर 2-3 जो हैं वो जो हल्की टीम्स हैं उनको हराते हैं, तो कहीं आप 1-2 अच्छी टीम्स को भी हराएं, ताकि आप एक वर्दी कैंडिडेट हों टॉप 4 के लिए। तो आई गेस के श्रीलंका का जो मैच है आगे इंडिया के साथ और न्यूजीलैंड के साथ, तो इंडिया वाले मैच में तो ऑब्वियसली इंडिया को फैंसी करेंगे लोग, लेकिन न्यूजीलैंड वाला जो मैच है आई गेस उसमें श्रीलंका को काफ़ी हाई होप्स होंगी कि वो न्यूजीलैंड को जो है वो हरा सकते हैं, क्योंकि रिसेंट पास में हमने देखा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी क्रिकेट थोड़ी अच्छी है, और न्यूजीलैंड भी थोड़ा स्पिन पे हमें थोड़ा फंसता फंसता नज़र आया कहीं कहीं जगहों पे। तो डिसेंट मैचेस आगे जो है वीक में आ रहे हैं, तो आई गेस के अच्छे मैचेस हों। जी, जिस तरह कि आपने न्यूजीलैंड की बात की, तो उससे पहले उनका साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के साथ मैच है, और अगर वो दोनों मैचेस हारते हैं तो वो 8 पॉइंट के ऊपर खड़े होंगे और उनकी पोजीशन भी डेंजर में हो सकती है। सो लास्ट मैच अगर इस कंडीशन में जाता है तो दोनों टीम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, और उससे उससे पहले ये है कि इन दोनों टीम्स को, श्रीलंका और अफगानिस्तान को, कल का मैच जो टीम जीतेगी दोनों में से,
उसके काफ़ी अच्छे चांसेस होंगे कि वो टॉप 4 में क्वालिफाई करे। सो लेट्स सी कि कल कौन सी टीम जीतती है, और होप करेंगे कि अच्छा मैच हो। प्रेडिक्शन की तरफ आ जाते हैं। तो आज हम दोनों ने इंडिया ली थी और दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया। सो कल के मैच की बात करते हैं। मोइज़ भाई, कल कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए आई गेस के श्रीलंका जो है उसका काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया अब, और आई गेस के कल श्रीलंका जो है वो तगड़े आएंगे और आई गेस के जीत के जाएंगे, क्योंकि पुणे की विकेट पे जो है वो थोड़ी सी हेल्प भी मिलेगी श्रीलंकन स्पिनर्स को, और उसके बाद जो उनकी बैटिंग जो है वो फॉर्म में चल रही है, तो आई गेस के कल श्रीलंका। जी, मैं भी यही समझता हूँ कि श्रीलंका जो है वो जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को हराया तो कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा, और जिस तरह आपको पता है कि उनकी बैटिंग स्पिन को काफ़ी अच्छा हैंडल करती है। सो ये एज होगा उनके पास, ऑल्दो अगर स्पिनिंग ट्रैक होता भी है लेकिन स्टिल उनकी बैटिंग इतनी फॉर्म में है कि वो स्पिन को टैकल कर सके। सो आई एम आल्सो सपोर्टिंग श्रीलंका एज वेल। सो गाइज, ये था आज का हमारा एनालिसिस अबाउट टुडेज गेम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, और कल के मैच का प्रीव्यू था बिटवीन श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, एंड कीप वॉचिंग सीमेंस स्पिन।